I kept thinking that मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, talking about how I felt after watching this film, because movie मैंने रिलीज के 1 महीने बाद देखी, a little more than a month after its release, and I thought कि जिसको जो बताना था इस फिल्म के बारे में सब बता चुके हैं. Everybody has talked about this film, good or bad. So does it even make sense to post a video talking about how I felt after watching this film? So I was almost contemplating that चलो नहीं बनाते हैं, छोड़ो ना. But at the end of the day मुझे दिल से मन किया कि मेरे को ये वीडियो बनानी है, चाहे कोई देखे, कितने भी लोग देखें, आई डोंट केयर, बट मुझे बनानी है बिकॉज दिस मूवी इज जस्ट सो गुड. Hey everyone, welcome to my channel, and yes, I'm one of those rare species जिन्होंने धुरंधर देखी, वो भी रिलीज के 1 महीने बाद. बिकॉज एट द टाइम मैंने ये अपने रिएक्शंस में भी बताया था जब ट्रेलर आया था कि आई वोंट बी एबल टू वॉच इट बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनल स्टफ गोइंग ऑन इन माई लाइफ. तो उसके रिलीज के टाइम मैं नहीं देख पाऊंगी, एंड समहाउ मेरी तो उम्मीद ही छूट गई थी कि मैं ये शायद OTT में ही देखूंगी. बट शायद भगवान चाहते थे कि मैं फाइनली ये मूवी थिएटर में देखूं, एटलीस्ट एक बार तो देखूं. चाहे लोग तो 5-5 बार देख चुके हैं, बट मैं एक बार देख पाऊं, एंड वैसा एक टाइम बन गया. तो आई फाइनली वॉज एबल टू वॉच इट, एंड ओ माई गॉड, आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू कैच इट इन द थिएटर बिकॉज आई फील दैट आई ट्रूली वुड हैव मिस्ड ऑन अ सिनेमैटिक मोमेंट जो लौट के वापस कभी नहीं आता. एंड यस, आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, द स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, द परफॉर्मेंसेस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर अ टिपिकल फॉर्मेट इन अ रिव्यू. ऑनेस्टली, द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू शेयर the innate emotion that I felt after the film got over. क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद 2 चीजें हुई. पहली चीज कि I was looking forward to watch it again. Immediately, like I want to experience this movie again. तो मुझे समझ आया कि लोग इसको 2 बार 3 बार मल्टीपल बार क्यों देखने जा रहे हैं इस मूवी को, इवन दो ये 3.5 घंटे की मूवी है. सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग दैट आई फेल्ट आफ्टर दिस मूवी गॉट ओवर इज दैट आई फेल्ट a sense of discomfort, and that is exactly what this movie was made for, as per me. It is not to give you a conclusion or give you any high. It is to make you as an audience sit and think that ये भी दुनिया में होता है. I know this is like a fictionalized version of what a spy goes through, but I'm sure reality is far worse. Movie खत्म होने के बाद मैं ये चीज सोचती रही कि जो भी लोग होते हैं, ये जो बड़े रेडिकल थॉट्स के होते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, जो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं, दे आर जस्ट सो डिटैच्ड, सो डिटैच्ड फॉर फीलिंग एनी काइंड ऑफ एम्पैथी दैट इट इज स्कैरी टू अनदर लेवल. और डिस्कम्फर्ट वाली बात ये है कि ये एक सोसाइटी के हिस्सा है, ऐसे लोग सोसाइटी का ही हिस्सा है, ऐसे लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट आई केप्ट थिंकिंग अबाउट, दैट you know, all these people who do all of the terrorist activities, they are not some superhuman mastermind जो ये सब सोच रहे हैं, इन सबको curate कर रहे हैं. They are just people like you and me who are living amongst the society, who are just so freaking radicalized that they don't have a shred of empathy. Like humanity से दूर दूर का नाता नहीं है उनका. That's what this movie makes you realize. ये जो जैसे रहमान डकैत का कैरेक्टर हो गया, रहमान डकैत का जो भाई था, all of these are what? These are people with normal families. इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, ये लोग भी खा पी रहे हैं. They are also probably educated. तो वो जो सोच वाला डिफरेंस है ना, it is nothing to do with you being educated or you not being educated. It is just that radical thought, the way it is put in your head. And you go so far off from that empathy that you will conduct such terrorist acts in the name of your belief. ये movie देखने के बाद I honestly feel that part 2 का ending, it says revenge, 19th March. I don't know if I'll be able to catch it. I'll try. Guys, I'll try. I've moved houses and there's a lot going on, so bear with me. But the point is कि ये movie देखने के बाद मुझे लगा कि जो part 2 की जो ending होगी ना, I don't think it's gonna be a good ending. I don't feel that, you know, Hamza's character is going to come out of all of this mess triumphant. मेरा assumption ये है अभी कि yeah, he's probably be a martyr. That's my assumption कि ये movie ऐसी end होगी. It's not going to be like this big commercial ending जहाँ पे ये Hamza wins. That's not gonna happen. ऐसा मुझे लगता है. But you guys can let me know what you think about that. Talking about part 1,
Oh my God, I love you, Aditya Dharji. You have you have set the standard so high for the filmmaking because I felt कि मैं एक इतनी well made, well crafted story देख रही हूँ. I just couldn't believe it. I just couldn't believe it. Like Bollywood was starved of this level of filmmaking. Like technically, this movie is brilliant. You take any department, editing, 3.5 घंटे की movie, I swear, just went by a breeze. It just went by a breeze. Cinematography, it is a commercial film. You get that commercial aspect, but the way all these shots have been done, all the camera work, all of it still feels very raw, gritty and documentary like. The music गाने तो मुझे मूवी देखने से पहले ही बहुत पसंद थे. प्लेलिस्ट में सुनती थी, अभी भी सुनती हूँ. दिस इज द प्लेलिस्ट दैट आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑन रिपीट. मतलब बहुत ही टाइम बाद ऐसा हुआ है कि एक हिंदी फिल्म का जो पूरा सेट लिस्ट है, पूरा एक भी गाना मैं स्किप नहीं करती हूँ जब मैं पूरा धुरंधर का पूरा एल्बम सुनती हूँ. नॉट अ सिंगल सॉन्ग आई स्किप. द म्यूजिक हैज बीन सो वेल इंटीग्रेटेड इन द सीन्स इन द फिल्म. इट जस्ट फील्स पार्ट ऑफ द फिल्म. इट जस्ट मेक्स द मूवी मोर अलाइव. सेट डिजाइन, भाई सेट डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन को अगर अवार्ड्स नहीं मिले ना इस फिल्म के लिए, इट विल बी अ क्राइम. द वे दे हैव क्रिएटेड द एंटायर वर्ल्ड is just phenomenal. Action choreography again is just so well executed. In fact, आप hair, costume, makeup भी ले लो. Pick any aspect of the filmmaking for this film is just top notch. Like there's a lot of labor of love that you can see कि लोगों ने डाला है, हर एक डिपार्टमेंट ने डाला है. इट्स नॉट कि हाँ सिर्फ एक्टर्स ने किया है. अच्छा, आदित्य धर ने अच्छे से लिखा है स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग एंड डायरेक्शन किया, बाकी में हाँ थोड़ा फॉल्टर कर जाता है. नथिंग. आई जस्ट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल थिंग दैट वाज लाइक इसके कंपैरिजन में ये ठीक नहीं था, इसके कंपैरिजन में वो ठीक नहीं था. एवरीथिंग वाज लाइक at the highest standard. Like this is the benchmark that honestly Hindi films need to start following in terms of technicalities, in terms of storytelling. And when you see all the actors completely surrender to the director's vision and the role, it personally makes me very very happy because एक director को एक free hand मिल जाता है कि किस तरह से वो अपने character को दिखाना चाहते हैं. यहाँ पे कोई भी actor अपने character पे हावी नहीं हुआ. What I really loved is when I was watching the film, मेरे दिमाग में when I was going through this entire journey, I was not seeing Akshay Khanna, I was not seeing Arjun Rampal or Ranveer Singh or Sanjay Dutt or R. Madhavan. I was only seeing those characters. 2 सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में नहीं आया अरे ये तो रणवीर सिंह है. No, it was Hamza for me through and through. Even with the secondary supporting characters like Gaurav Gera or Rakesh Bedi, just top notch acting performances. I don't think Aditya Dhar probably anticipated it to become this monster success, but I know for a fact मूवी देखने के बाद कि he was very confident कि ये लोगों को पसंद आएगी. मतलब ठीक है, उतनी चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, I don't think he anticipated like these numbers probably, but I'm sure he anticipated that I have made a good film, I have delivered a good product. I think audience will like it. It'll do decent business. That's what I think Aditya का एक ट्रस्ट था अपने क्राफ्ट के ऊपर, बिकॉज बिफोर द रिलीज वी नो कितना नेगेटिव पीआर हो रहा था. वी सॉ यामी गौतम्स पोस्ट ऑल्सो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग एंड देन इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग निकला कि और रिलीज के बाद तो मतलब द रेस्ट वी से इज हिस्ट्री. जहां तक कंटेंट की बात है, येस पीपल कैन अग्री एंड डिसअग्री ऑन द कंटेंट की नहीं ये जिस तरह से दिखाया है या जो मैसेजिंग दिया है, जो भी है आपको पसंद आ सकता है, नहीं आ सकता, बिकॉज यू आर कंप्लीटली एंटाइटल्ड टू दैट ओपिनियन. इफ यू आस्क मी, I feel कि when it comes to spy espionage films, this is how the portrayal should be because it's commercialized but it's very very real. अब हमजा जैसा कैरेक्टर, भाई एक स्पाई है, वो जा रहा है एनिमी टेरिटरी में, उसको इन्फिल्ट्रेट करना है वहाँ का गैंग, ठीक है, उसको इन्फिल्ट्रेट करना है एक ऐसा गैंग जो बहुत ही मतलब एक वायलेंट एरिया में है. तो भाई अब उसमें क्या दिखाएगा इंसान डायरेक्टर? उसमें वो वायलेंस ही दिखाएगा, उसमें गन्स ही होंगे, उसमें एक्शन ही होगा, उसमें ग्रिटीनेस होगी, उसमें रॉनेस होगी. अब वो स्पाई जाके वहां रिंगा रिंगा रोजेस तो नहीं करेगा ना. द लेंस विद विच आदित्य धर एक्चुअली शोड द वायलेंस इज वेल
that is the world that the spy has gone into. And the biggest point is कि यहाँ पे कोई हीरोगिरी नहीं कर रहा है. Every action done by a character has a purpose, has a motive. And Ranveer's character is written so well. He's always, as a spy, he's always at the background. वो जितना anonymous उनका character रहना चाहता है ना कि भाई मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसको infiltrate करूंगा. I just don't want to be so upfront and forthcoming because obviously उसका cover blow हो जाएगा. I think all of those aspects were just shown so well. That is how a spy operates. When you're infiltrating the enemy, the level of mental stability that you need it's beyond comprehension. क्योंकि आप प्रेशर में क्रैक नहीं हो सकते हो, आपको बिल्कुल उनकी तरह ही बन के रहना है, चाहे कितनी भी एट्रोसिटीज आप देखो, आपको कुछ नहीं बोलना है. मतलब द लेवल ऑफ प्रिटेंस इज सो हाई दैट यू हैव टू बिलीव दैट हाँ मैं यही इंसान हूँ. एंड ये सब करना पड़ता है विदाउट एनी ड्यू रिकग्निशन. कल को अगर आप पकड़े गए, आपकी कंट्री आपको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर जस्ट portrayed really well. And I love that how strong Akshay Khanna was as a villain, because he was a very formidable villain. और अब तो in fact part 2 में Arjun Rampal probably is my guess that he becomes the main villain, and he's scarier. He's definitely scarier. उनका ज्यादा ऑफकोर्स रोल नहीं था पार्ट 1 में, बट जिस तरह से उनको सेटअप किया गया है, या आई फील दैट ही इज मच मोर स्कैरियर देन अक्षय खन्ना's कैरेक्टर. एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट दे डिसाइडेड टू रिलीज दिस इन 2 parts and not really rush into the story, because पार्ट 1 में जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को बिल्ड किया है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को स्पेस दिया गया है, वी नो ईच एंड एवरीबडीज मोटिव नाउ. सो इफ द गियर्स शिफ्ट अ लिटिल फास्टर इन द सेकंड पार्ट ऑल्सो, आई एक्चुअली डू नॉट माइंड दैट, क्योंकि अभी आपको किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना है. येस, वी वांट टू नो हु इज बड़े साहब. बहुत लोग स्पेकुलेशन भी कर रहे हैं, बहुत गेसेस भी आ रहे हैं, बहुत सारी फैन थियरीज भी निकल रही है, बट पॉइंट इज कि येस, यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस टू मेनी न्यू कैरेक्टर्स नाउ, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. तो अब आपको सेकंड पार्ट में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा. सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर सेकंड पार्ट का पेसिंग थोड़ा और फास्ट हो. ऑल्सो वी नो दैट येस, दिस इज अ फिक्शनलाइज्ड स्टोरी, बट यहाँ पे बहुत सारे ट्रू और बहुत सारे ट्रैजिक इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए स्टोरी उसके अराउंड लिखी गई है. जैसे कांधार हाईजैक था, पार्लियामेंट अटैक था, 26/11. These are all incidences that I remember. जब ये प्लेन हाईजैक हुआ था ना, मैं बहुत छोटी थी. Like I was really little, but I have that in my memory. क्योंकि मुझे याद है कि टीवी खुला रहता था और हम लोग देखते थे कि क्या न्यूज आ रही है. पार्लियामेंट अटैक में obviously that memory is also very vivid, but सबसे ज्यादा जो vivid मेरी मेमोरी है ना, वो 26/11 को लेके है. And if you're someone like me जो उस टाइम मुंबई में रहता था, एक अलग लेवल का ट्रॉमा मुंबईकर्स ने जिया है उस टाइम पे. जिन्होंने उसको सहा है फर्स्ट हैंड, मैं तो मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते सोच के भी. बट उस जगह पे, उस मुंबई में उस टाइम जो लोग रहते थे, वो एक ट्रॉमा से गुजरे हैं. आई हैव नेवर सीन मुंबई so quiet in my entirety of the life that I've lived there. मतलब मुंबई एक इतनी busy city है ना, ऐसे ही नहीं बोलते कि it's the city that never sleeps. You know, मेरी majority of my schooling, मेरा post graduation, majority of my corporate life सब मुंबई में ही हुआ है. अब मैं नहीं रहती वहाँ पे, but it's still a city that I consider as my home. It's always in my heart. So it is truly a city that does not sleep. And उस टाइम अगर आप मुंबई देखते ना, मतलब अगर आप होते ना वहाँ पे, एक अलग लेवल का डर का माहौल बैठा था. एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर सीन केम ऑन द स्क्रीन, yeah, it's just an indescribable feeling that I honestly cannot explain in words, to be very honest. It just cannot be explained. तो हाँ, बोल सकते हो हाँ fictionalized story तो है, but it also shows you the reality. जो है वो है, ये हुआ है लोगों के साथ, लोगों ने जिया है ये, और उतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है. अभी लेटेस्ट जो हुआ था लाल किला में, वही आप देख लो. सो इफ देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि नहीं थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखा दिया है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे तो नहीं लगता. सो या, आई फील आई हैव टॉक्ड इनफ. मैं तो छोटा सा सोच रही थी वीडियो बनाऊं, बट लाइक आई सेड, just this movie made me feel so many things. Such a well made film, जहाँ पे आपको बात करने का मन करे ना. मुझे नहीं पता कितने लोग ये देखेंगे, जिनको धुरंधर पे वीडियोस देख रही थी सब देख चुके हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड पुट आउट माय थॉट्स. सो या, आई लव्ड इट. आई कैन नॉट वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस फिल्म टू ड्रॉप. आई एम श्योर अभी और कुछ टाइम में OTT में भी रिलीज हो जाएगा, एंड सेकेंड पार्ट का भी ट्रेलर आएगा, देखने को मिलेगा. आई डोंट नो, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग्स ऑल्सो. कैसे टाइप के गाने होंगे, किस टाइप का म्यूजिक होगा. सो या, इट्स जस्ट वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स ऑफ 2026.
6. And yes, मुझे आप बताइए, how many times have you watched it and did you like it or not? What are your thoughts? And I'm gonna sign off now from this video. I think I've talked enough, and I will see you soon on my next one. Bye.